कि हम मोटा किसको माने। कई बार आमतौर पर किसी इंसान के फिजिक को देख करके कि हाँ जी ये मोटा है, उसको बड़े ही इजीली परिभाषित कर देते हैं कि इसको ओबेस है। इस तरीके से परिभाषित करना बिल्कुल गलत माना जाएगा। मेल्स में, पुरुषों में हमेशा जब फैट आता है तो पेट पे आता है। देखिए साइंटिफिक अगर इसका रीज़न निकाला जाए तो ये एक फिनोटाइप है एक तरीके से, यानी कि हमारे डीएनए के अंदर जो रासायनिक संरचना होती है कि बिना एक्सरसाइज करे, बिना वर्कआउट करे हम कैसे अपना वजन कम कर सकते हैं। है कि हम बैलेंस डाइट को फॉलो करके काफ़ी हद तक अपने वेट को कंट्रोल में कर सकते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज हम बात करने वाले हैं कि बिना एक्सरसाइज के, बिना किसी वर्कआउट के आप अपना वजन कैसे कम कर सकते हैं, और अगर कम है तो कैसे उसको मेंटेन रख सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ में बात करने के लिए हैं रंजना सिंह, जो कि जानी मानी डाइटिशियन है और एक हेल्थ कोच के रूप में काम कर रही हैं गाजियाबाद में। तो आज हम इनसे जानेंगे कि केवल अपनी डाइट को मेंटेन करके आप अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं। तो रंजना जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि हम मोटा किसको माने, ओबेस या ओबेसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? कोई पैमाना है इसका जिस पे बिहाफ पे हम किसी को मोटा कह सकें? बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा। देखिए हम कई बार आमतौर पर किसी इंसान के फिजिक को देख करके कि हाँ जी ये मोटा है, उसको बड़े ही इजीली परिभाषित कर देते हैं कि इसको ओबेस है। इस तरीके से परिभाषित करना बिल्कुल गलत माना जाएगा। अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स एक पैमाना होता है जो ओबेसिटी को डिफाइन करता है कि इंसान ओबेस है या फिर नहीं है। अब बीएमआई बॉडी मास जो इंडेक्स होता है वो नॉर्मल तरीके से 18 से लेकर के 24 तक माना जाता है। अगर इस कैटेगरी में कोई इंसान आता है तो वो नॉर्मल इंसान की कैटेगरी में आता है, ना कि ओबेस इंसान की कैटेगरी में आता है। अगर किसी का बीएमआई 24 से ऊपर है तो वो बिल्कुल ओबेस की कैटेगरी में आता है। अच्छा, कई बार हमें ऐसे भी देखने को मिलता है कि नॉर्मल बीएमआई लोगों का होता है लेकिन फिर भी उनमें फैट निकला हुआ होता है। कई बार बेली फैट निकला हुआ होता है, कभी हिप्स एरिया का फैट निकला हुआ होता है, कभी आर्म एरिया का फैट निकला हुआ होता है। फिर भी वो लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हम ओबेस हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो जो ओबेस लोग हैं उनको तो फैट लॉस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वेट कहीं ना कहीं से आप अपना कम कीजिए। लेकिन जिनका बीएमआई बिल्कुल ठीक आ रहा है, यानी कि 18 से लेके और 24 तक की रेंज में आ रहा है, उनको फिर वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है, उनको इंच लॉस करने की ज़रूरत है। यानी कि फैट की लेयर जो इंच के रूप में बॉडी के अंदर स्टोर है, आप उसको कम कीजिए, ना कि अपने वेट को कम कीजिए। इन दोनों में डिफरेंस जानिए। ओबेसिटी में आपको वेट लॉस की ज़रूरत है, और अगर बीएमआई अगर आपका नॉर्मल है, 18 से 24 की रेंज में है, तो फिर जो फैट की लेयर इंच के रूप में जमी हुई है आपकी बॉडी के अंदर, उसमें आप इंच लॉस कीजिए, ना कि वेट लॉस। ओके, तो बीएमआई मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स। अब बॉडी मास इंडेक्स आप कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो इस एपिसोड के लास्ट में बताएंगे। ये एपिसोड लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं जिसका सही आंसर देने पर आपको एक फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा रंजना सिंह से। और अभी तक अगर आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई, किसका इंतजार कर रहे हो? तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई, और लाइक भी कर दीजिए, हमारा हौसला बढ़ता है। हम आपके लिए और अच्छे एपिसोड बना के लाने वाले हैं। मेल्स में, पुरुषों में हमेशा जब फैट आता है तो पेट पे आता है, बेली फैट आता है जी। उनकी तोड़ निकल आती है सबसे पहले। जबकि फीमेल्स में मैंने देखा कि वो हर जगह से मोटी हो जाती हैं थोड़ा थोड़ा। जी। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए साइंटिफिक अगर इसका रीज़न निकाला जाए तो ये एक फिनोटाइप है एक तरीके से, यानी कि हमारे डीएनए के अंदर जो रासायनिक संरचना होती है, एक जीन्स की जो संरचना होती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये चीज़ आनी ही आनी है। तो मतलब इसको हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ ये चीज़ फीमेल में अलग है या मेल में अलग है, दोनों में सेम ही होती है। कि हम बाहर से जो पुरुष लोग होते हैं जो कैलोरी इनटेक करते हैं, उसका जो मेन पार्ट है वो टमी पर जमा होना ही होना है। लेकिन अगर हम स्पेशली फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में क्या होता है, हर 10 ईयर्स में उनके हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो स्किन का टोन होता है वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है, फैट उनका भी बेली पे ही जमा होता है। तो एक जीनोटाइप और फिनोटाइप की वजह से हम डिफाइन कर सकते हैं इस चीज़ को। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पे। आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं कि बिना एक्सरसाइज करे, बिना वर्कआउट करे हम कैसे अपना वजन कम कर सकते हैं। और
अपने वेट को मेंटेन कैसे रख सकते हैं केवल डाइट के ऊपर, इसके बारे में ज़रा विस्तार से हमें बताइए। देखिए, आजकल अगर हम देखें तो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल काफ़ी लोगों में देखने को मिल रही है। लोगों के पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है कि वो एक्सरसाइज़ के लिए अलग से एफ़र्ट्स करें। तो इसके लिए बेस्ट है कि हम बैलेंस डाइट को फ़ॉलो करके काफ़ी हद तक अपने वेट को कंट्रोल में कर सकते हैं। अब बैलेंस डाइट में मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। लोग क्या समझते हैं कि अगर एक टाइम का हमने खाना ज़्यादा खा लिया है, तो दूसरे टाइम के खाने को हम कम कर देते हैं। तो अभी काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों के अंदर कि बैलेंस है क्या? क्या चीज़ ऐसा बैलेंस है जिसको हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं? देखिए, डाइट प्रोसेस कोई 2 से 3 महीने का कोर्स नहीं है कि हमने फ़ॉलो अप किया और फ़ॉलो करके हमने छोड़ दिया। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसको हम अगर बैलेंस लॉन्ग टर्म में अगर हम करके चलते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट होता है वो बॉडी के अंदर भी बैलेंस रूप में देखने को मिलता है। एक छोटा-सा मैं आपको बैलेंस डाइट का एग्ज़ाम्पल दूँगी। कई सारे पेशेंट्स इस चीज़ को लेकर के आते हैं कि मैम बैलेंस डाइट है क्या? कि डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट विटामिन्स, मिनरल्स सारे का कॉम्बिनेशन है जो वो बेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए। हाँ, कोई कहता है कि कार्बोहाइड्रेट आप कट कर दीजिए, कट कोई कर कह दीजिए, दीजिए बिल्कुल, फैट कट बिल्कुल, कर फैट दीजिए, कट कर दीजिए। तो तो देखिए बैलेंस क्या है? बैलेंस क्या है? कई बार क्या होता है कि हम लोगों के पास इतना टाइम पीरियड नहीं होता कि हम सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देंगे कि कार्बोहाइड्रेट हम कितना ले रहे हैं या फैट हम अपनी डाइट में कितना ले रहे हैं या फाइबर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो बेसिक चीज़ है इस बैलेंस को करना कैसे है? अगर कोई इंसान 2 चपाती हुँ, अपने लंच में खाता है, अगर वो बैलेंस करेगा तो मेन लोगों में अभी भी यही भ्रांतियाँ हैं कि 2 चपाती की जगह हम 1 चपाती खाएँ तो हमारा खाना बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल गलत है, क्योंकि खाना जो है आपकी शरीर की आवश्यकता है। आप खाने की क्वांटिटी को कम कर रहे हो, आप उस चीज़ को बैलेंस नहीं करते। तो बैलेंस करना क्या है? मैं आपको एक मैजिकल ट्रिक बताती हूँ इसमें। हम लोग जितनी भी गृहिणी हैं, आटा लगाती हैं, तो कई बार क्या होता है जैसे एक इंसान ने 2 चपाती अपने लंच में ली है, तो 2 चपाती का आटा लगाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो पानी क्या है? एक टोटल लिक्विड फॉर्म है, तो पानी का काम उस चपाती में सिर्फ़ इतना होता है कि उस आटे को बाँध लेता है, जिसकी वजह से हम लोग ईज़िली उसको चपाती के रूप में हाँ, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक। लेकिन ये बैलेंस नहीं हुआ। 2 चपाती पहले भी आप खा रहे थे, 2 चपाती अभी भी आप खा रहे हो, तो कैलोरी इनटेक तो आपकी बॉडी के अंदर उतना ही किया। हुँ, वेट को कम करने के लिए हमें क्या करना है, 1 चपाती का आप आटा लीजिए। इस आटे को आप पानी से ना मल के किसी थिक फॉर्म से मलिए। थिक फॉर्म जैसे कि लौकी को कद्दूकस करके, गाजर को कद्दूकस करके, फूल गोभी को कद्दूकस करके या सर्दियों में मेथी, पालक, बथुआ इतनी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं उसको कट करके आप अपने आटे में ऐड कर सकते हो। यानी कि जब आटा 1 चपाती का आटा जब आप किसी थिक एक पोषक तत्व वाली चीज़ों से आप मलते हो, तो वो डबल हो जाता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट तो आपका 1 चपाती का गया, लेकिन बढ़ कर के वो चपाती की क्वांटिटी डबल हो गई। यानी कि पहले भी आप डबल चपाती खाते थे, अभी भी आप डबल चपाती खाते हो, बट कहीं न कहीं हमारा कार्बोहाइड्रेट कम हो गया। क्वांटिटी आपकी उतनी ही गई 2 चपाती की, एनर्जी भी आपको 2 चपाती की मिली, लेकिन कार्बोहाइड्रेट 1 चपाती गया जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बॉडी को एनर्जी देगा, फैट के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को है और हमें लेनी चाहिए। और दूसरी जो चीज़ थी हमारी बॉडी के अंदर वो सिर्फ़ पोषक तत्व गए। लेकिन मेंटली सैटिस्फैक्शन भी हुआ, हमारी कहीं न कहीं भूख भी मिटी और कहीं न कहीं हमें आत्मसंतुष्टि भी हुई कि हमने खाना प्रॉपर तरीके से बैलेंस रूप में खा लिया। क्योंकि मैं फिर से कहूँगी ये कोर्स और सिलेबस नहीं है जो 3 से 4 महीने के अंदर कंप्लीट किया जाए या वेट लॉस किया जाए। इट्स ए लॉन्ग टाइम प्रोसेस। तो ये जो बैलेंस है वो एक दिन का नहीं है, ये आपको लाइफ लॉन्ग लेके चलना होता है। लेकिन ये जो आपने बताया कि लौकी के साथ में उसको जी। कर सकते हैं, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि पानी से ही सबको आटा नहीं, मारने की। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर। आप लौकी को कद्दूकस कीजिए, बस एक थोड़ा-सा टाइम पीरियड देना होता है। देखिए कहीं आप अगर वो टाइम पीरियड एक्सरसाइज़ के लिए नहीं दे पा रहे हैं, तो वो टाइम स्लॉट थोड़ा-सा कहीं न कहीं आपको ऐड करके चलना ही पड़ेगा। और यूँ कि मैं आपको और एक चीज़ थोड़ा-सा और ऐड करके बताती हूँ, जैसे कि आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि विदाउट एक्सरसाइज़ हम और कैसे वेट कम कर सकते हैं? तो ये तो आपकी बैलेंस डाइट हो गई। जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट भी कम हो जाता है और कहीं न कहीं हम 2 चपाती एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन के रूप में ले लेते हैं। बाकी उस एक प्रॉपर अगर हम लंच के रूप में देखें तो सब्ज़ी हो गई हमारी, दाल हो गई, सैलेड हो गई और दही या रायते के रूप में एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होती है जो रेगुलर आपकी कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। सेकंड अगर हम स्टेप पे आएँ तो देखिए प्रकृति ने एक बड़ी ही खूबसूरत घड़ियाँ बनाई हैं हमारे लिए। एक तो दिन और रात, जिससे हम
परिभाषित कर देते हैं कि जी ये दिन हो गया, ये रात हो गया। दूसरी घड़ी है जो हम इंसानों ने बनाई है। तीसरी घड़ी है जो हमारी शरीर खुद बनाता है। इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानते हैं। लेकिन हमने हर चीज़ को उल्टा करना शुरू कर दिया है। यानी कि हम अपनी शरीर की घड़ी को भी शरीर की घड़ी के अनुसार ना चला करके अपने जो अपनी हैंडमेड घड़ी है जो इंसान ने बनाई है, हम इसके अकॉर्डिंग चलाते हैं। अच्छा, हमने ये घड़ी अपने काम के अकॉर्डिंग बनाई है, अपने काम के अनुशासन के अकॉर्डिंग बनाई है कि हाँ, हमारा काम का टाइम पीरियड ये होना चाहिए या इस टाइम पीरियड पे हमें ये काम करना चाहिए। बट एक तरीके से अगर आप देखा जाए तो हमने इसी घड़ी के अनुसार अपने डाइट के पैटर्न को भी फिक्स कर दिया है कि जी 9 अगर एएम हो गया है तो ये हमारा ब्रेकफास्ट टाइम है, कर लीजिए। अगर 1 ओ क्लॉक हो गए हैं तो ये हमारा लंच टाइम हो गया है। अगर 8 पीएम है तो ये हमारा डिनर टाइम हो गया है। हमने खाना, आप गौर दीजिएगा, हमने खाना अपने अनुसार नहीं खाया, हमने खाना इस घड़ी के अनुसार खाया है। कुछ लेकिन यहाँ पे मजबूरियाँ भी होती हैं। अब किसी को ऑफिस के निकलना है बिल्कुल 8 बजे, तो उसकी मजबूरी हो गई कि हाँ ऑब्वियसली उसे जाना है, तो ब्रेकफास्ट वो 7-8 बजे से पहले ही करेगा। कभी कभी अब ऑफिसेस में लंच टाइम भी फिक्स है कि 2 से 3 में ही आपको करना है, कहीं कहीं 10-15 मिनट ही मिलते हैं, उसमें फिर आपको करना है। तो कहीं कहीं मजबूरियाँ भी हैं। अब आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सबके साथ कुछ ना कुछ ये दिक्कतें लगी हुई हैं, तो ये टाइम फॉलो करना अपने हिसाब से ये बड़ा मुश्किल एक काम है, जैसा मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस चीज़ को। मैंने आपसे फिर से वही कह रही हूँ कि आप जो क्वेश्चन मेरे पास लेके आए हैं कि बिना एक्सरसाइज़ के हम कैसे वेट को मेंटेन रख सकते हैं। पहला टॉपिक मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एक तरीके से बैलेंस डाइट को फ़ॉलो अप करके हम लोग वेट को मेंटेन रख सकते हैं। दूसरा, एक बायोलॉजिकल क्लॉक को फ़ॉलो करके। अगर हमें एक्सरसाइज़ का नहीं टाइम है तो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी मस्ट होती है फ़ॉलो करनी। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब जब हमारा शरीर खुद से खाना माँगे, जब हमारे शरीर को खुद से एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, अब मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, मुझे खाना है क्योंकि मेरी सेल्स काम नहीं कर रही हैं ठीक से, मैं वीक फ़ील कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो मुझे खाना है क्योंकि मुझे अगला जो काम का स्टेप है वो मुझे करना है। जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक आप आगे का काम नहीं करोगे। तो बायोलॉजिकल क्लॉक, ये जो क्लॉक होती है, यानी कि जब ज़रूरत पड़े तब एनर्जी लो, क्योंकि एनर्जी जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा स्टोर है, जो एनर्जी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा स्टोर है, उसको हमें बाहर निकालना है। तो बाहर कब निकलेगी वो? कई बार आप अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग खाना स्टार्ट करें कि अब हमें एनर्जी की ज़रूरत है, अब हम खाना खाएँगे। उसके बाद नॉर्मल सभी लोगों को पता होता है कि मतलब भूख लगने पे ही खाना खाएं। बिल्कुल, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है कि भूख लगने पर ही खाना खाएँ, ना कि आप घड़ी के अकॉर्डिंग खाना खाएँ कि 9 बज गए तो खा लीजिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अर्ली मॉर्निंग 9 ओ क्लॉक और 8 ओ क्लॉक हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम ज़बरदस्ती खाते हैं क्योंकि हमें खाना है। ये हमारा टाइम स्लॉट है, इसलिए हमें खाना है। कभी कभी रात में मन नहीं है, पेट भरा हुआ है, लेकिन खाना पड़ता है, खाना पड़ता बना है बहुत क्योंकि मेहनत से बनाया है। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा अब पैटर्न डांट चलता डांट हुआ भी पड़ है। सकती है, उससे ही बचना है, तो भी खा लेते हैं कि चलो खा लेते हैं। जी, जी। किसी ने बहुत मेहनत से बनाया है, उसके सम्मान रखने के लिए, लेकिन ये बचना चाहिए। ये बिल्कुल बचना चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा खाना जो होता है ना, यही हमारा फैट होता है। कई बार हम लोग बड़ी मिथ्स में जी रहे होते हैं कि नहीं, आज हमने काफ़ी हैवी खा लिया, हमने छोले भटूरे खा लिए, हमने पाव भाजी खा ली या हमने बर्गर खा लिया, तो हाँ, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, अब तो हमें मोटापा होना ही होना है। जबकि ऐसा नहीं है। खाना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब उस टाइम पे जो आप खा रहे हो वो आपकी आवश्यकता है, लेकिन आपकी आवश्यकता शरीर की नहीं है तब भी आप खा रहे हो, वो आपके फैट के रूप में कन्वर्ट होता है। तो वो आपका जो है डिपॉजिट हो जाएगा और आपको आगे जाके दिक्कत देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आगे तो एक बार थोड़ा सा ये बताइए कि जिनको वेट लूज़ करना है, मान लीजिए 5 किलो या 6 किलो जिनका टारगेट है, तो उनके लिए कुछ डाइट पैटर्न बता दीजिए कि उन्हें क्या क्या खाना चाहिए। देखिए, डाइट प्लान्स तो आपने आप बहुत सुने हैं, मैं इसी मुद्दे पे बात करने वाली थी अभी। अभी बहुत पुराना लॉजिक है कि डाइट प्लान, पेशेंट्स भी आते हैं कि मैम डाइट प्लान दे दीजिए। तो प्लान क्या है? एक कोर्स है कि आपने 2 से 3 महीने तक फ़ॉलो अप किया, एक कोर्स किया, आपका वेट लॉस हो गया तो हम बड़े खुश हो गए कि 5 से 6 किलो हमारा वेट चला गया। फिर से क्या होता है, हम नॉर्मल रूटीन पे आते हैं, दिस इज़ प्रैक्टिकल।
क्योंकि कोई भी इंसान एक्स्ट्रा एफर्ट्स किसी भी चीज़ में नहीं कर सकता। हर इंसान अपनी नॉर्मल रूटीन की लाइफ जीना ही पसंद करता है। जब नॉर्मल रूटीन जीना ही है तो आप डाइट प्लान यूज़ मत करो, आप पैटर्न्स को यूज़ करो। हर 7 डेज़ में आप अपने पैटर्न्स को चेंज करो और खुद ब खुद आप पता लगाओ कि कौन-सा पैटर्न हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा सूट किया है, क्योंकि हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर सबका अलग-अलग होता है, तो ये पैटर्न भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हर 7 डेज़ में चेंज करिए। अब फर्स्ट पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया, बायोलॉजिकल क्लॉक, जब भी आपके शरीर की आवश्यकता है तब खाओ, नहीं आवश्यकता है बिल्कुल मत खाओ। दूसरा आपका अगर पैटर्न अगर मैं आपको बताऊँ तो आउटपुट और इनपुट विधि जो वैदिक काल से चली आई है, यानी कि एक दिन आप खाइए, आप आउटपुट लीजिए, आप ब्रेकफास्ट करिए, आप लंच कीजिए, आप डिनर कीजिए, यानी कि हमने बाहर से एनर्जी का सोर्स लिया, लेकिन दूसरे दिन क्या करना है, आपको भूखा नहीं रहना। इस तरीके का खाना खाइए जिससे हमें टमी पे कम लोड पड़े। जैसे कि आप सूप लीजिए, आप दाल लीजिए, आप मट्ठा लीजिए, आप दही लीजिए, आप फ्रूट्स लीजिए, यानी कि इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा टमी लोड कम लेता है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा टमी लोड ज़्यादा लेता है। तो उस टाइम पे क्या करना है, आउटपुट और इनपुट, यानी कि एक दिन आप आउटपुट विधि का यूज़ करें, यानी कि बाहर से जो खाना है, चपाती है, सब्जी है, ये सारी चीज़ें आप खाएँ जो कार्बोहाइड्रेट की मतलब नॉर्मल जो भी डाइट लेते हैं आप पूरी बिल्कुल, आप वो बिल्कुल। डाइट आप लीजिए। नॉर्मल डाइट लीजिए और दूसरे दिन हमें क्या करना है, इनपुट। इनपुट का मतलब ये है कि जो बाहर से आपने पहले दिन डाइट ली थी आउटपुट के रूप में, दूसरे दिन क्या होता है, ये डाइट हमारी बॉडी के अंदर एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है, जो हमारी सेल्स को एनर्जी देती है। तो वहाँ हमारी एटीपी के रूप में स्टोर हुई। इनपुट विधि में क्या होता है, हम बाहर से बहुत ही लाइट वेट चीज़ खाते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर से निकल के एनर्जी देते हैं। यानी कि आपका कहीं ना कहीं अंदर का जो फैट है वो आपको एनर्जी दे रहा है, बाहर से आप एनर्जी नहीं दे रहे हो। तो अंदर का फैट जब हमें एनर्जी देना स्टार्ट करता है तो फैट हमारा कहीं ना कहीं काम कर रहा है। जब हमारा फैट काम करता है तो वो फैट कहीं ना कहीं हमारा मेल्ट धीरे धीरे होता रहता है विदाउट एक्सरसाइज भी। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपका कहना है कि एक दिन प्रॉपर पूरा खाना खाओ, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जी, और दूसरे दिन फिर आप उपवास कीजिए। उपवास मतलब सूप और जो भी आपने लाइट चीज़ें बताई, बिल्कुल बिल्कुल लस्सी वगैरह ये ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ये पैटर्न हमेशा के लिए रखें? नहीं सर, हर 7 डेज में चेंज करना है। 7 डेज में फिर चेंज कर, मतलब फिर 7 change डेज ये कर लिया आपने, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरा 7 डेज के लिए फिर मैं पैटर्न बताती बताइए। हूँ। तीसरा पैटर्न अगर मैं बात करूँ तो 1 डे एक ही तरीके की चीज़ें लीजिए, यानी कि एक दिन आप अपना प्रोटीन डे रखो कि उस दिन हमें सिर्फ प्रोटीन ही खाना है। कई बार होता है कि हमें पर डे कई सारी चीज़ें खाना भूल जाते हैं, तो हमारी बॉडी को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है कई बार नहीं मिल पाती है। तो एक दिन पूरा प्रोटीन डे रखो, यानी कि बाई चांस हमें किसी दिन प्रोटीन नहीं मिला है तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो उस डे पर पूरी हो जाएगी। एक दिन आप पूरा कार्बोहाइड्रेट डे रखो, यानी कि हमें एनर्जी फिर से मिलना शुरू हो गई। दूसरे दिन क्या करना, कार्बोहाइड्रेट डेली का तीसरे दिन फिर आप विटामिन्स का डे रख सकते हो इस टाइप से। चौथे दिन आप मिनरल्स डे रख सकते हो, जैसे वाटर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो कई अच्छा बार हम लोग करते हैं ये लाइक ऐसे उपवास विधि। अच्छा, पानी पे रहिए आप, बिल्कुल पानी तो पे उसमें नारियल रहिए। पानी भी आ गया। नारियल पानी हो गया। अब जैसे हम सूप ले लेते हैं नेचुरल, टोमेटो सूप लीजिए, टोमेटो का अंदर पानी है। आप मिल्क लीजिए, थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, अगर आप फैटी मिल्क ले रहे हैं तो उसमें भी के अंदर भी पानी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा पानी आपको और प्रोवाइड कराती हैं। सिर्फ पानी पीना ही पानी का हाँ, उपवास नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड राइट। कराती हैं। एक दिन आप फाइबर डे रखिए। कई अच्छा, बार होता है कि हमें एसिडिटी प्रॉब्लम खाने से ज़्यादा हो जाती है कि हम बैठे हुए हैं, खाने की क्वांटिटी हमने बहुत ज़्यादा खा ली, खाना डाइजेस्ट हो नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली एसिडिटी के रूप में तो वो कन्वर्ट होगा ही होगा। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, हम फटाक से क्या करते हैं कि मेडिसिन्स खाना स्टार्ट कर देते हैं कि सायराडी ले ली, पेंटॉप ले लिया हमने, जबकि हर टाइम मेडिसिन्स खाना ये बहुत ही गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी उन चीज़ों के बहुत यूज्ड हो जाती है। और एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जो कई लोगों ने नोट भी किया हुआ कि वो मेडिसिन्स हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल पार्ट प्ले नहीं करती हैं। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है कि फाइबर नेचुरल मेडिसिन है, यानी कि फाइबर जो है वो बॉडी के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको डाइजेस्ट होना शुरू करा देता है। तो फाइबर नेचुरल मेडिसिन है, उस दिन पूरे डे फाइबर डे रखो, अच्छा। तो एसिडिटी आपको बनेगी ही नहीं। तो 7 डेज में जैसा आपने बताया, प्रोटीन डे हो गया, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट डे हो गया, बिल्कुल फिर मिनरल वाटर हो गया, बिल्कुल और मतलब फाइबर फाइबर हो डे गया बिल्कुल। 4,
और डिफरेंट बीच-बीच में जैसे फिर से आप कार्बोहाइड्रेट डाइट ले लो, क्योंकि बीच-बीच अच्छा, में बिल्कुल। बॉडी को रिक्वायरमेंट तो होती है ना, अगर हाँ। आप प्रॉपर एक ही डाइट को फ़ॉलो अप करोगे तो वीकनेस फ़ील करोगे, देन फिर से बीच में आप एक एनर्जी डे डालिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट डे। फिर से ले सकते हैं। बिल्कुल। तो आप लोगों की सुविधा के लिए मैं क्या करूँगा कि अब आपको पता नहीं होगा कि प्रोटीन किस में पाया जाता है या कार्बोहाइड्रेट किस में होता है या फाइबर किस में होता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये चार्ट शेयर कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं किन किन चीज़ों में फाइबर्स होता है, किस में प्रोटीन होता है, किस में कार्बोहाइड्रेट होता है, आपकी सहूलियत के लिए। देखिए 3 पैटर्न तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एक पैटर्न मैं और ऐड करती हूँ, तो 1 मंथ में इस तरीके से 7-7 डेज़ करके 4 पैटर्न्स फ़ॉलो अप हो जाते हैं। तो 4th पैटर्न आता है आपका क्वालिटी एंड द क्वांटिटी। जब हम स्टार्टिंग से फ़ॉलो अप करते हैं तो एकदम से हम पेशेंट्स को ये नहीं बोल सकते कि आप हर चीज़ को कम कर लीजिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। कहाँ तो ह काफ़ी सारे लोग इतना सारा अमाउंट्स में खा रहे होते हैं, कहाँ आप उनकी डाइट को बिल्कुल ही कंट्रोल में कर दोगे, तो पॉसिबल नहीं है बहुत सारी चीज़ें। वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि नहीं मैम, हम तो इतना कम खाना खा ही नहीं सकते। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें वीकनेस हो जाएगी, और कई बार ऐसा होता है कि वीकनेस नहीं होती है, लेकिन माइंडसेट कि वीकनेस हो जाएगी, इसलिए वीकनेस कई बार होना स्टार्ट हो जाती है। तो 4th पैटर्न इज़ क्वालिटी एंड द क्वांटिटी। क्वालिटी से अगर मैं रिलेशन बना के रखूँ, तो कई बार ये होता है कि पेशेंट्स बोलते हैं कि क्वांटिटी में क्वालिटी मैम कि एक कंपनी के प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं है कि आप कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करें। क्वालिटी का मतलब है कि जो आप खा रहे हैं, उसमें अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कितना है, यानी कि बॉडी को आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन आपको कितना लेना है, मिनरल्स आपको कितने लेने हैं, विटामिन्स आपको कितना लेना है, अमाउंट ऑफ द फाइबर आपको कितना लेना है पूरी तरीके से। तो ये एक आपकी फूड की क्वालिटी है, आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। और क्वांटिटी इज़ ए फिक्स अमाउंट, क्योंकि हम भारतीय लोग हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से मजबूर हैं। पैटर्न हम घर में देखते हैं, वही हमारे बच्चे सीखते हैं। जैसे छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आप दूँ कि घर में कढ़ी-चावल बने हैं, तो हम एक प्लेट लेकर आते हैं और उसमें चावल बहुत सारे भर लेते हैं और उसके ऊपर हम कढ़ी डाल लेते हैं। तो प्लेट में कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है। 3, 4, 5, 6 कितनी भी चम्मच हम डाल सकते हैं। सपोज़ कीजिए हमारा लाइफ़स्टाइल पैटर्न ऐसा है कि हमें 4 चम्मच खाने की ज़रूरत है और खा रहे हो उसमें आप 8 चम्मच डाल के, तो बाकी का 4 चम्मच कहाँ जाएगा? फैट के रूप में कन्वर्ट होगा। तो बेटर है कि एक क्वांटिटी के रूप में आप एक बॉल फिक्स कर लीजिए। तो बॉल फिक्स हो जाएगा तो क्वालिटी फिक्स हो जाएगी और क्वांटिटी भी फिक्स हो जाएगी, और सोच के खाइए कि नहीं, इतनी ही मुझे ज़रूरत है, यही मुझे खाना है, इससे एक्स्ट्रा मुझे नहीं खाना है। जैसा कि मैंने एपिसोड शुरू होने पर कहा था कि आज मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन आज मैं क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, एक काम करते हैं। आप सब लोग अपना वेट और अपनी हाइट मीटर्स में और वेट केजी में लिख के मैसेज करिए। आपका बीएमआई क्या है, आप ओवरवेट हैं या ओबेस हैं, मोटे हैं, ये हम आपको बताएंगे। और आपको कितना वेट कम करने की आवश्यकता है, ये भी हम आपको बताएंगे। और किसी एक लकी विजेता को डॉक्टर रंजना से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन भी मिलेगा। तो देखा आप लोगों ने कैसे रंजना जी ने हम लोगों को बहुत आसान तरीके टिप्स दे दिए हैं। इनको फॉलो करिए और अपना वेट कम कर लीजिए। यही मौका है, कहीं ऐसा ना हो रोज की भाग दौड़ में आपसे आगे आपका पेट निकल जाए। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तिवारी जी टॉक शो देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यही मेरी आपसे विनती है। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।